और जब भगवान के चरणों में जीव लग जाता है तो उसके जितने अशेष कर्म हैं, पाप पुण्य रूपी जितने कर्म हैं, जो कि अनेक जन्मों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होने वाले हैं, ऐसे कर्मों को भगवान उसी क्षण समाप्त कर देते। लेकिन प्रारब्ध को भगवान समाप्त नहीं करते। प्रारब्ध क्या है? बोले जितना कर्म हमने अनेक जन्मों में किया है, उन कर्मों में से जितने कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिला है, उतने कर्मों का नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब जिन कर्मों का भोग आरब्ध हो चुका है, आरंभ हो चुका है। कर्म तो बहुत है, अनेक जन्मों में पाप पुण्य रूपी कर्मों को हमने किया, और उसमें से जितना भोगने के लिए ये जीवन मिला, ये शरीर मिला, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध को भोगने के लिए ही तदनुकूल शरीर मिलता है और उसी के अनुकूल वातावरण सृजित होता है, और उसी को भोगने के लिए उतनी अवधि के लिए जीवन मिलता है। इसलिए प्रारब्ध का जीवन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। प्रारब्ध है तो जीवन है। तो भगवान की शरणागति कर लेने पर उसके जन्मांतर के जितने कर्म हैं वो तो भगवान समाप्त कर देते हैं, लेकिन प्रारब्ध जो है उसे भगवान नहीं समाप्त करते। भगवान कहते हैं प्रारब्ध को तुम भोग करके समाप्त कर लो, क्योंकि अब इसका भोग आरंभ हो चुका है, तो इसको तुम भोग लो, बाकी जो बचे हैं उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो प्रारब्ध तो जीव को भोगना पड़ता है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, और चाहे भक्त हो, अभक्त हो, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। महाभारत की कथा आप देखो, पांडव के साथ भगवान हैं हर क्षण, लेकिन भगवान ने पांडव के प्रारब्ध को नहीं बदला। द्रौपदी के 5 पुत्र एक रात्रि में मारे गए, ये उनका प्रारब्ध था। भगवान साथ में थे। भगवान की सगी बहन सुभद्रा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए, भगवान नहीं बचा सके। क्यों? बोले उसका वही प्रारब्ध था। प्रारब्ध को भगवान भी नहीं बदलते, प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन अज्ञान के परवश होकर के हम अपने प्रारब्ध को बदलने की चेष्टा करते हैं, और इसी चेष्टा के कारण हम ठगे जाते हैं। यहां चले जाएं तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। जो होना है उतना ही होगा। विधिना ने जो लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीवन शंक। विधाता ने जितना लिख दिया है उससे एक तिल न बढ़ेगा, न एक सरसों घटेगा। न घटना है न बढ़ना है। तो फिर प्रारब्ध को बदलने के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब भगवान प्रारब्ध नहीं बदल सकते तो कोई संत महात्मा, कोई फकीर, कोई योगी प्रारब्ध को नहीं बदल पाए। और आप अपनी समस्या लेकर के सुनाने गए कि हमारा ये काम बना दो, अगर प्रारब्ध में है तो बनेगा, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं बनेगा। लेकिन आप इस अज्ञान के कारण ठगे जाओगे। इसीलिए आज धर्म के नाम पर लोग ठगे जा रहे हैं। रोज आप पेपर पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, तांत्रिक ने पूजा कराने के नाम पर बेटे की बलि चढ़ा दी, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। क्या है ये? अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम ठगे जाते हैं। प्रारब्ध तो सृजित हुआ। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रारब्ध पहले बना, शरीर बाद में बना। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ी दे भजले श्री रघुवीर। चिंता छोड़ दो।
तो प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो आर्द्रानुग्रह मध्यलब्ध धमनी द्वाराद बहिर्निर्गतः। और भगवान की शरण में जाने के बाद भी प्रारब्ध कर्मों को जीव भोग करके समाप्त कर लेता है और शेष कर्मों को भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं और शरीर छूटने पर कर्म के बंधन से मुक्त होकर उस जीवात्मा का शरीर से उत्क्रमण होता है और वो जीव सप्तावर्ण को भेदते हुए प्रकृति से परे भगवान का जो नित्य धाम है उस नित्य धाम में जीव को प्रवेश प्राप्त हो जाता है। तो बंधुओं, भगवान के श्री चरणों तक जीवात्मा को पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? बोले सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। संतों ने कहा है, बैठो संतों के संग राम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा दे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। कोई रिझाए गा गा के, कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा गा के, कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा गा के, कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा गा के, कोई रिझाए भज के। कोई काशी का वाजा दीदार करे कोई हटके, कोई काशी का वाजा दीदार करे कोई हटके। मन को मंदिर बना के, मन को मंदिर बना के, सद्गुरु उसमें बिठा के, सद्गुरु उसमें बिठा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। जो बैठा है वो तेरा ईश्वर है। सच्ची लगन तू लगा के, सच्ची लगन तू लगा के, हरि को हृदय में बिठा के, हरि को हृदय में बिठा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम
जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। सत्संग की अपूर्व महिमा है। संसार में जिस किसी ने कुछ भी प्राप्त किया है तो उसका मूल कारण सत्संग ही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गति की रति मति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। गति कीर्ति मति भूति भलाई, इन सारी वस्तुओं को जिस किसी ने भी प्राप्त किया तो सो जानब सत्संग प्रभाव, सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त किया। सत्संग की अपूर्व महिमा है। लेकिन कुसंग में हम घंटों बिता लेते हैं। कुसंग में बैठकर व्यर्थ की बातों में हम घंटों समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सत्संग में 2 घंटे 4 घंटे बैठना हो तो लगता है कि जैसे फांसी हो गई हो। बंधुओं, सत्संग की बड़ी महिमा है। हम लोग बड़भागी हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आलोक में भगवान श्री राम के पावन चरित्र का अपनी गति और मति के अनुकूल चिंतन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि चारों भाइयों का विवाह संस्कार मिथिला में संपन्न हुआ। जेहि विधि राम ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। पूरे मिथिला में राम जी के विवाह महोत्सव का परम आनंद प्रकट हुआ। मिथिला वासियों को परम आनंद हुआ। भाव जगत में तो भगवान मिथिला से अयोध्या नहीं आए। भक्तों का भाव जगत एक विलक्षण जगत है, वो एक अलग दुनिया ही है। भाव की दुनिया में कुछ असंभव नहीं और भक्ति में भाव की ही प्रधानता है। भगवान भाव में ही होते। कहते हैं ना कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमये, भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान न लकड़ी में बैठे हैं, न भगवान पत्थर में हैं, न भगवान धातु में हैं। बोले तब, बोले भावो ही विद्यते सर्वत्र। वहां जो हमारा भगवत भाव है उसमें भगवान बैठे। जिसका भाव नहीं है उसके लिए वो भगवान नहीं। तो प्रधानता भाव की है और भाव जगत में सब संभव है, कुछ असंभव नहीं। और भक्ति में भाव की ही प्रधानता है और कथा में भी भाव की ही प्रधानता है। तार्किक व्यक्ति के लिए भाव का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन भक्तों के लिए भाव ही सब कुछ है। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतम रसम, इस कथा रस को पियो। किस प्रकार से? बोले रसिकाः भुवि भावुकाः, रसिक होकर और भावुक होकर। तो भाव जगत की लीला बड़ी विलक्षण होती है। भाव जगत में भगवान आज भी मिथिला में दुलरुआ मेहमान बनकर के विराजमान हैं। मिथिलावासी उसी भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। मिथिला से ठाकुर जी अयोध्या आए ही नहीं, घर जमाई बनकर के ही रह गए।
लेकिन लोकलीला में भगवान अपने परिकरों के सहित श्री अवध पधारते हैं। जब बारात को विदा होने का समय आया तो विश्वामित्र जी ने सोचा सबसे पहले मुझे ही जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए लौटकर, विवाह के बाद बारात के साथ लौट करके अयोध्या आए और फिर अयोध्या में कुछ दिन रुकने के बाद दशरथ जी महाराज से अनुमति लेकर आशीर्वाद देकर के विदा होते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो विवाह के दूसरे दिन ही विश्वामित्र जी महाराज विदा हो गए। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि। विवाह की रात्रि व्यतीत हुई, दूसरे दिन प्रातः काल आपृष्ट्वा तौ च राजानौ, दोनों राजाओं से, दशरथ जी से और जनक जी से, दोनों से मिलकर जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत की ओर, उत्तराखंड की ओर विश्वामित्र जी महाराज तप करने के लिए चले गए। अब जब विश्वामित्र जी चले गए तो अब जाने वालों का क्रम प्रारंभ हो गया। होता है ना, कोई उत्सव हो, कोई महोत्सव हो, बहुत से लोग आए हों, तो जब एक व्यक्ति विदा होता है तो उसे देख करके बाकी लोग भी सोचते हैं अब चलना ही चाहिए, शुरुआत हो गई है तो अपने अपने तैयारी करो। तो विश्वामित्र जी के विदा हो जाने के बाद विश्वामित्रे गते राजा वैदेह्यम मिथिलाधिपम आपृष्ट्वैव जगामासु राजा दशरथपुरीम। विश्वामित्र जी के विदा होने के बाद चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से कहा, राजन अब सब कार्य पूर्ण हो चुका है और बहुत दिन से हम लोग अयोध्या नगरी से दूर हैं, राज्य का सारा कार्य बड़ा विस्तृत कार्य है, इसलिए अब आप हमें अनुमति दें, हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। श्री जनक जी महाराज ने विदाई की तैयारी की, ढेर सारा दहेज दिया दशरथ जी महाराज को। श्री जनक जी महाराज ने गवाम 100,000 1,00,000 गाय, बहूनि मिथिलेश्वरः कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्यंबराणि च। 1 करोड़ कंबल, नेपाल का कंबल बड़ा प्रसिद्ध होता है और मिथिला तो नेपाल में है, आज भी जनकपुर नेपाल में ही, तो नेपाल का कंबल बड़ा प्रसिद्ध। 1 करोड़ कंबल, कंबलानाम च मुख्यानाम, मुख्यानाम माने जो वहां का प्रसिद्ध कंबल होता है, ऐसे 1 करोड़ कंबल। क्षौमान कोट्यंबराणि च, 1 करोड़ पीतांबर रेशम के। हस्त्यस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम, और लाखों हाथी घोड़े रथ। ददौ कन्या शतम, 100 कन्याएं दासी के रूप में सीता जी की सेवा के लिए। तासाम दासी दासमनुत्तमम, और अनेक दास। ये सब श्री जनक जी महाराज ने अपनी बेटी सीता के लिए और अन्य बेटियों के लिए उपहार के रूप में दिया है। ददौ राजा सुसंहृष्टः, और प्रसन्नता पूर्वक दिया। देखो, दहेज के विषय में आज समाज में बड़ी चर्चा होती है। दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है। बात सत्य है, अगर कोई दहेज लेने के लिए हठ करता है तो लेने वाला पापी है, और दहेज मांगने पर उसके हठ की जो पूर्ति करता है वो देने वाला भी पापी है। लेकिन मांगने वाला कुछ मांगे नहीं और देने वाला अपनी खुशी से जो दे दे उसे वो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर ले, तो ऐसा दहेज लेना और देना धर्म है। शास्त्र में इसकी प्रशंसा की गई।
और श्री जनक जी महाराज ने जो प्रेम पूर्वक दिया, दशरथ जी महाराज ने उसे स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि श्री दशरथ जी महाराज के यहां कोई कमी है, लेकिन नहीं, प्रेम का उपहार है। अगर इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे तो श्री जनक जी महाराज को कष्ट होगा, उन्हें खेद होगा। उनकी प्रसन्नता के लिए श्री दशरथ जी महाराज ने सब कुछ स्वीकार किया। कहते हैं कि ददौ राजा सुसंहृष्ट, प्रसन्नता पूर्वक श्री जनक जी महाराज ने दिया है और दशरथ जी महाराज ने सब स्वीकार किया और अयोध्या के लिए विदा हुए। कन्याओं को